अब बारी है हमारे पास यहाँ पे इफ़ेक्ट मेन्यू की। और इफ़ेक्ट मेन्यू में सबसे पहले हमारे पास 3D इफ़ेक्ट आता है और ये सारे इस वक्त हाइड क्यों हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिप्स शेप ले लेते हैं या कोई सी भी एक शेप लेके इसको कंट्रोल से या शिफ्ट से ड्रैग कर लेते हैं और इसमें कोई सा अभी के लिए कलर ऐड कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम, हम इफ़ेक्ट मेन्यू में जाते हैं, 3D इफ़ेक्ट में जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 3D रोटेट का ऑप्शन आता है। हम अपने ऑब्जेक्ट को 3D रोटेट कैसे कर सकते हैं, तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट आ जाता है। हम प्रीव्यू पे चेक किया होगा हमने, जब तक ये चेक होगा आपको दिखता जाएगा कि क्या काम हो रहा है। आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रोटेट करते हो, मूव करते हो किसी भी एक शेप में, ठीक है, तो आप 3D सी रोटेट अपने ऑब्जेक्ट के लिए बना सकते हो। इस तरीके से आपने कोई, ये तो एक एलिप्स शेप है, आप इस पर काम कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट ले लो और फिर इसको शिफ्ट ए या मैं ये दोनों वर्ड यहाँ पे स्पेस से ऐड कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ इसके साइज़ बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ, कलर कोई और दे देता हूँ और वही काम इफ़ेक्ट में जाके हम यहाँ से 3D में जाते हैं, 3D रोटेट, और यही चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी। हम अपने टेक्स्ट को किसी भी एक एंगल में ड्रैग करना। ये जो पिंक वाला एरिया है ये आपका फ्रंट है, ठीक है, तो फ्रंट जिस एरिया में आप रखेंगे उसी एंगल में आपको आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो हम किसी भी एक एंगल में अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल साइड में रखना चाहते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किसी भी एक एरिया में रखना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हो। ये अच्छा है, कभी कभी हमें 3D सी शेप लेनी पड़े तो अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे बना के उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट बन जाता है तो ये क्या करें, देखिए अब ये सिलेक्ट पूरे ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। हम इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना है तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह पे क्लिक करेंगे या इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ब्रेक सिलेक्टेड, हमारा जो लास्ट हमने जो भी ऑब्जेक्ट बनाए वो ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट अलग और 3D ऑब्जेक्ट जो है वो अलग हो जाएगा। तो अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहें काम कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर वगैरह कुछ भी नहीं चेंज होता, ये लाइक एक JPG इमेज बन जाती है, ठीक है। इसका कलर बाद में हम चेंज वगैरह नहीं कर सकते, ये एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। जो भी सेटिंग करनी है आपने पहले ही कर लेनी है। अच्छा, उसी के साथ हमारे पास इफ़ेक्ट में नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, ये ऑप्शन क्या काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मैं एक सर्कल इधर लगा लेता हूँ और इफ़ेक्ट में जाके 3D ऑब्जेक्ट में सेकंड हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट को एक्सपांड करता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। ये किसी भी एक शेप को एक्सपांड करता है, वो भी सेंटर में से, ठीक है। अगर आपको पेंच करना हो तो ये इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को पेंच भी कर सकते हो, बिल्कुल इस तरीके से। हॉरिजेंटल या वर्टिकल करना है तो वर्टिकल, ये इस तरीके से काम, मुख्तलिफ तरह की शेप्स आपको बनानी हो तो ये छोटा सा इफेक्ट इसमें बड़े प्यारे तरीके से काम करता है। तो आपको जो अच्छा लगे, कोई इफेक्ट बनानी हो इस तरीके से तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। ये का इफ़ेक्ट इस्तेमाल करने के बाद जितने भी इफ़ेक्ट हैं ये पिक्चर्स हमारी JPG में कन्वर्ट हो जाती हैं अक्सर। तो या फिर हम क्या करते हैं, इनको ऑब्जेक्ट में जाके देखें हमारे पास ब्रेक वगैरह को कोई ऑप्शन नहीं आता। ये आप इसका कलर यहाँ से, कुछ ऑब्जेक्ट के कलर चेंज हो जाते हैं, कुछ के जब हम काम करेंगे तो उनके कलर्स चेंज नहीं हो सकेंगे। यहाँ पे हम कंट्रोल Z करके वापस जाते हैं और नया जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके बारे में देखते हैं। लाइक मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इफ़ेक्ट में 3D में हमारे पास एम्बोज का इफ़ेक्ट है। एम्बोज इफ़ेक्ट पहले चलता होता था इलस्ट्रेटर में, कोरल ड्रा में प्लास्टिक इफ़ेक्ट दिया जाता था। अब हम इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मतलब अपने ही टेक्स्ट में। तो मैं इफ़ेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे हम एम्बोज के ऑब्जेक्ट पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, एम्बोज क्या काम करता है, आपके ऑब्जेक्ट में ये यहाँ पे इस वक्त ब्रेक नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट ले लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम एक न्यू टेक्स्ट लेके क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे फुल वर्ड लिख लेते हैं, ग्राफिक्स लिख देते हैं और कंट्रोल स्पेस से हमने इसे फाइनल करना, शिफ्ट के साथ हम इसका साइज बड़ा कर देते हैं। F2 से हम इसको जूम करके पास लाते हैं और अब हम क्या करते हैं, इफेक्ट में जाके यहाँ से हम एम्बोज के इफेक्ट में जाते हैं। एम्बोज हमेशा कहाँ काम करता है, लाइट कलर पे, ब्लैक के ऊपर कभी काम नहीं करेगा। तो आपने कोई सा भी एक लाइट कलर दे के इसको जूम करके पास रख लेना है। उसके बाद आप जाते हो इफेक्ट में 3D में और एम्बोज पे क्लिक करते हो तो आप अपने इस ऑब्जेक्ट में एम्बोज करना चाहते हो इफेक्ट को, प्रीव्यू चेक होना चाहिए। और सबसे पहले आप ओरिजिनल कलर पे अगर जाते हो तो ओरिजिनल कलर यहाँ से ग्रे या ब्लैक लेते हो तो वो उतने अच्छे तरीके से, या अपनी मर्जी का कलर लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखें ये आपने बड़ा प्यारा सा
अगर वाइट लेते हो तो सिर्फ ये चीज़ें इम्पोज हो रही है, आपको सही दिखनी होगी कि ये काम क्या कर रहा है। अगर आप डेप्थ को ज़्यादा करते हो तो यही लाइंस आपकी ज़्यादा बनती जाती हैं और आपका इफेक्ट और ज़्यादा क्रिएटिव में जाता है। लेवल आप इसका कितना रखना चाहते हो, ये लेंथी में कितना होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहा है या कम कर रहा है, तो ये किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको इस एरिया में रख सकते हो। डिस्टेंस हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जितना हम डिस्टेंस यहाँ से बढ़ाते जाएंगे पॉइंट्स के साथ, शिफ्ट के साथ होल्ड करेंगे तो 10 पॉइंट्स, ये देखें आपस में इसका डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से डिस्टेंस को भी एक एंगल दे के कवर कर सकते हो। कलर आप अपनी मर्जी का ओरिजिनल कलर देते हो तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर कलर आप वाइट देते हो या अदर कलर देते हो तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप कोई सा भी कलर, जैसे कि अभी वाइट है तो मैं रेड, लाइट, कोई डार्क, ऐसा कलर, हमेशा लाइट कलर पे ये काम करेगा। तो ह्यू को हम नीचे से चेंज कर लेते हैं तो मुख्तलिफ तरह की सेटिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमें यहाँ से हम कलर्स वगैरह चेंज करने हो तो अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर दे के इस पर बड़ा प्यारा सा इफेक्ट बना सकते हैं। और अगर वाइट देना है तो वाइट एक एम्प्टी जगह होती है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इसमें डेप्थ वगैरह कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना हो तो कर सकते हैं। ये इम्पोज का एक अच्छा ऑप्शन है कोरल ड्रा में, आप इसको इस्तेमाल करो। पहले ये बड़े अजीब से तरीके से काम करता था पहले, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और रीसेट करना है इसी चीज़ को तो अब रीसेट करोगे वापस ही अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। और फिर से आपको ये सेटिंग अगर करनी है तो इस तरीके का इफेक्ट बनाना है तो डेप्थ को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें और डिस्टेंस भी आपने चेंज करना है तो करके बस ओके कर दें तो इस तरह का एक डेप्थ सा इफेक्ट आपको मिल जाता है। और इसी में आप क्या करते हो, बस यहाँ से ड्रॉप शेडो डायरेक्टली लेके इस पर अप्लाई कर देते हो इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से, अब देखें शेडो इस पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा। आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, हम इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाते हैं। ब्रेक अपार्ट के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। कन्वर्ट टू कर्व होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट डॉटेड में आ गए। हम इसमें ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप शेडो हमेशा मल्टीपल चीज़ों पे, जैसे ये हमने ब्रेक कर दिया तो इस पे हम एक खुद से हम क्या करते हैं, इसी पे एक और कॉपी ले लेते हैं इसकी। तो अगर हम कॉपी लेके कलर इसका चेंज करते हैं फिल में या स्ट्रोक में, ठीक है, ये एक बिट मैप बन जाती है। ये भी मैंने आपको आगे बताया कि कुछ इफेक्ट आपके बिट मैप बन जाते हैं। तो अब इनकी कॉपी लेके ड्रॉप शेडो लें या कोई कॉपी लेके इसका इफेक्ट को डबल करना चाहते हो ज़रा सा, ठीक है, तो अब इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मुख्तलिफ तरह की वेज होते हैं, मुख्तलिफ तरह के तरीके होते हैं इसको इस्तेमाल करने के। तो आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ से फिर से क्या करता हूँ, चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है। मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे लगा लेता हूँ और इफेक्ट में जाके हमारे पास आगे पेज कर्ल का ऑप्शन है, बड़ा ज़बरदस्त सा है। इसको हम कैसे देखेंगे, मैं गूगल कर लेता हूँ यहाँ से। साथ साथ सर्चिंग में इसलिए बता रहा हूँ कि आप मुख्तलिफ जगह पे जब इसे सर्च करें तो आपको इस तरह की इमेज अगर ढूंढना चाहें तो आप आसानी से यहाँ से ढूंढ सकते हैं। सो यहाँ से मैं यही इमेज या इससे मिलती जुलती कोई इमेज ले लेता हूँ। ये इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ, प्यारी इमेज है। सो इसी को हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल वी के साथ मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा रिजल्ट है तो हम शिफ्ट के साथ इसके साइज़ को कम कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास आ गए। हम इसको जेपीजे भी काम कर सकते हैं और वेक्टर पे भी काम कर सकते हैं। मैं जेपीजे पे काम करना चाहता हूँ तो F2 से जूम करके पास लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे इफेक्ट में जाके हम क्या करेंगे, पेज कर्ल का ऑप्शन हमारे पास है। पेज कर्ल क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली आपको शो हो गया है। एक साइड से आपने पेज को कर्ल करना है तो यहाँ पे पोजीशन है, टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट है, बॉटम है, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट है। आप इस तरीके से इसको यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हो। और फिर डायरेक्शन है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजेंटल देने हैं तो आप इस तरीके से काम करेगा। और फिर उसके बाद अगर आप इसमें से अपनी मर्जी का कलर, ये देखें पेपर कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। आप इसको फाइनली कलर कोई देना चाहते हो तो ये कलर आप ग्रे या अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर यहीं से आप उठा के यहीं से आप कोई कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कलर पेन आपके पास होता है। बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, अगर बैकग्राउंड कलर भी आपको चेंज करना है, ये जो वाइट है तो आपको कोई और कलर देना है तो बैकग्राउंड में वो कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको नहीं रखना तो वाइट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक कलर आ जाएगा। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर इसमें, यहाँ से देखिए मैं ये आइज वाला कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी कलर यहाँ पे दे दें। मैं इस वक्त यही कलर डार्क वाला
या फिर से पेन लेके यहाँ से कलर ले लेता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा सूट करेगा इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ से विड्थ और हाइट को हम सेम टाइम चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर हम विड्थ को इतना सा करते हैं और हम हाइट भी इसकी चेंज करते हैं, हाइट भी चेंज हो रही है, और हाइट को अगर कम करते हैं तो ये कर्व तो हो रहा है लेकिन इसकी हाइट कम है। देखिए, अगर बिल्कुल ज़ीरो पे करें तो यहाँ तक है, जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे ये कर्व होता जाएगा। तो हम इस ऑब्जेक्ट को फुल कर्व कर लें, लेकिन अगर इस तरह की इमेज को तो कोशिश करें एक कॉर्नर पे छोटा सा स्टेप आपका ये लग जाए, मतलब इतना सा हो जाए। इफेक्ट ही हमने देना होता है तो यहाँ तक ये अच्छा काम करेगा। सो अब इसकी सेटिंग ऐसे बना के बस ओके कर देना है, तो इस तरीके का इफेक्ट आप बना सकते हो। अब एक ही इमेज में आप 2 बार ये इफेक्ट देना चाहते हो, आप एक नीचे और एक टॉप में इफेक्ट देना चाहते हो, तो कैसे होगा? इसी इमेज को सेलेक्ट करें और फिर से इफेक्ट में जाएं, 3D में जाएं और PH कर्ल को दोबारा से चेक करें। ठीक है, अब क्या होगा, हम बॉटम टू टॉप करेंगे तो यही सेटिंग वापस जा रही है। हम चाहते हैं कि ये जो सेटिंग यहाँ पे है इसी को हम एक और कर्ल यहाँ पे बनाना चाहते हो, तो इसका ऑप्शन बेहतर ये है कि आप जाओ बिट मैप में। ठीक है, बिट मैप में कन्वर्ट टू बिट मैप है। ठीक है, तो कन्वर्ट टू बिट मैप करो और यहाँ से रेजोल्यूशन 300 ठीक है और RGB कलर भी ठीक है, बस ओके कर दो। ठीक है, एक बार हमने बिट मैप कर ली, उसके बाद हम फिर जाएंगे इफेक्ट में और 3D में और फिर पेज कर्ल करेंगे। तो अब हम यहाँ से टॉप वाली साइड पे यही कर्ल ऐड कर सकते हैं, और बैकग्राउंड में अगर हमने कोई कलर यही देना हो तो ये कलर वहाँ बैकग्राउंड में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आप वर्टिकली देते हो, हॉरिजॉन्टल, ट्रांसपेरेंट देते हो या कलर देते हो तो आपकी अपनी मर्जी है। ट्रांसपेरेंट दोगे तो आपका बैकग्राउंड भी यहाँ साथ में शो होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पे बेस का कलर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हो, जो मर्जी आपने देना है, वाइट देना है या कोई और कलर आपने ऐड करना है तो वो वहाँ पे आ जाएगा। हाइट और विड्थ आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसकी हाइट वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके करें तो अब देखें आपके पास आपका बनाया हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेडी है। अच्छा, ये बैकग्राउंड अगर आपने ख़त्म करना है, मतलब आप चाहते हो कि ये ट्रांसपेरेंट में सिर्फ शो हो, लाइक मैं इसके नीचे एक कलर रख देता हूँ ऐसे करके, साइज में बड़ा करके, और इसको शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करता हूँ, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसका कलर हम कोई लाइट सा दे देते हैं। तो आप देखिए पहले बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट था लेकिन यहाँ पे हमने बैकग्राउंड दिया हुआ है। अगर हम बैकग्राउंड दे दें तो उसको फिर रिमूव कैसे करना है, छोटा सा काम है, आप शेप टूल लें और यहाँ पे एक डॉट लगा दें और एक डॉट आप यहाँ पे डबल क्लिक करके लगा दें। ठीक है, और सेंटर वाले पॉइंट को आपने बस यहाँ से डबल क्लिक करके या डिलीट कर दें या ऐसे डबल क्लिक करके डिलीट कर दें और इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो वाली चीज़ आपकी बन जाती है। ठीक है, बस यही आप इसकी सेटिंग इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो। अगर नहीं तो आप ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ही रहने दें, दोनों तरीके आपके पास हैं। अगर तो आप कलर देते हो तो ऑटोमेटिकली नीचे कलर आ जाएगा, अगर कलर नहीं देते हो तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। सो इस तरीके को आप अप्लाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा तरीका है आपके काम करने के लिए। मैं वापस इसकी सेटिंग में यहाँ जा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट में हमारे पास पिंच का है और पंच। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम देखें तो इसी इमेज पे काम कर लेते हैं, F2 से जूम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इफेक्ट में हमारे पास 3D में पिंच का या पंच का ऑप्शन है। ये इमेज को जूम करता है अंदर की जानिब और बाहर की जानिब। अभी ये इस वक्त जो पंच है ये बाहर की जानिब से इसको अंदर लेके जा रहा है और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो अंदर वाला ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हम इमेज को काफ़ी फनी सा क्रिएट करना चाहें तो इसमें से कर सकते हैं। देखिए, आप इसमें ज़बरदस्त से इफेक्ट बना सकते हो। बस ये कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं काम करने के हवाले से। सो मैं वापस इसी को इसी पोजीशन में रख देता हूँ और लास्ट हमारे पास इसी 3D इफेक्ट में से लास्ट ऑप्शन है। ये भी इमेज को क्वालिटी के हवाले से हम स्पीड या क्वालिटी देना चाहें तो हम परसेंटेज इसकी कम करना चाहते हैं तो देखें ये इमेज कितने ज़बरदस्त है कि इफेक्ट यहाँ पे बन गया। हम क्वालिटी देते हैं तो दोनों में सिर्फ पिक्सल का फ़र्क होता है। जो हम इसके पॉइंट को ज़्यादा करेंगे तो बाहर की जानिब ये मूव करेगा, ये देखें वही इमेज कैसे बाहर आ गई। ये कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स होते हैं जो हम मुख्तलिफ तरह की इमेज पे लगा सकते हैं और सॉफ्टवेयर में इस तरह के फ़नी से इफेक्ट्स होते हैं। सो यहाँ पे एडजस्ट का पैनल हमारे पास आ जाता है। ये बहुत अहम पैनल है, इस पे हम काम करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई मज़ीद इमेज यहाँ से लेके आ जाता हूँ, ये वाली ले लेते हैं या फिर हम यहाँ से इसी फुल इमेज पे काम कर रहे हैं तो इसी इमेज को हम ले लेते हैं या ये वाली, ये इमेज मुझे ज़्यादा इसकी अच्छी लगती है। सो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल V से यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं।
रिजल्ट वाइज ये अच्छी है, ये से भी ज़्यादा अच्छी थी, ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो हम कोई और इमेज ढूंढते हैं काम के लिए। एक बार अच्छी इमेज मिल गई तो उस पर काम बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ, यही इमेज ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। पहले हमने जो इमेज ली थी सिर्फ फेस था, अब फुल बॉडी वाली इमेज हमारे पास है। ये जितने का जितने ऑब्जेक्ट हैं जस्ट एक इमेज के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये क्या काम कर रहा है। एक इमेज में कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, इस पे हम काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट में सबसे पहले ऑटो एडजस्ट। कोरल ड्रा अपनी मर्जी से पिक्चर के कलर की सेटिंग करता है, तो दोनों में फ़र्क आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये ऑटो एडजस्ट होता है, कलर के बैलेंस को, ब्राइटनेस को, सब कुछ लेवल करता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पे काम करें, नहीं तो कंट्रोल Z करके आप इसकी पोजीशन को यहाँ पे ही छोड़ दो। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इफेक्ट में हमारे पास एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट लैब है। अगर एडजस्टमेंट लैब आप सीख लें तो बाकी नीचे की सारी चीज़ें आपके पास समझ में आ जाती हैं। तो एडजस्टमेंट लैब के में जाके ये 220 में कुछ न्यू चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो ऑटो एडजस्ट है हम यहाँ से भी ले सकते हैं, और जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था वहाँ से भी ऑटो एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कलर सेट कर देगा हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम खुद से सेटिंग करना चाहें तो ऑटो एडजस्ट को बेशक आप दोबारा से कितनी बार क्लिक करेंगे ये यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देगा, मतलब ऐसे, ठीक है। हम क्या करते हैं, नॉर्मल इसको रख के अब इसका सबसे पहले टेम्परेचर क्या मतलब कलर की जो टोन है वो किस हवाले से जाएगी, हॉट होगी, ठीक है, या फिर वो कूल होगी। ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे टेम्परेचर हॉट होता है या कूल होता है, तो कूल ये आपको दे रहा है। आप देखें इमेज की पूरी टोन भी चेंज होगी और बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही है। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी एक टोन इसमें हार्ड हो, यहाँ पे हार्ड जो है इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो कूल इफेक्ट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो टेंट यहाँ पे आता है, हम इस कूल के इफेक्ट को मज़ीद कितना लाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इसी पोजीशन में रखते हैं तो ये ज़्यादा हमारे लिए काम करती है। सो यहाँ पे हमारे पास सेचुरेशन आ जाता है। हम इस कूल को बिल्कुल नॉर्मल में दरमियान में ही रखते हैं, ये इसी तरीके से आ जाता है। सेचुरेशन क्या होता है, कलर की वैल्यू होती है कि कलर कितनी स्पीड में, मतलब कलर कितना तेज़ है या कितना मध्यम है, ठीक है। सो हम इस कलर को डार्क करना शुरू कर देंगे तो कलर देखें बिल्कुल स्पीड से जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी प्रीव्यू मिल रहा है और यहाँ पे आप आफ्टर बिफोर भी इसका चेक कर सकते हो। और हम इसको वापस लेके जाते हैं इस पोजीशन में तो ये कलर को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है, एम्पटी कर रहा है इस इमेज में से कलर को। सो कलर ज़्यादा करना और कम करना हम सेचुरेशन से कर सकते हैं। ब्राइटनेस है, किसी इमेज में हम ब्राइटनेस ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और ये तो आपको नॉर्मल मोबाइल से भी पता होगा लाइट और ब्राइटनेस और डार्कनेस का। कंट्रास्ट इस इमेज में अगर हम खुद से सेट करना चाहें तो इसके कुछ पॉइंट सेट किया करें जब भी आपको सेट करने। ज़्यादा करने से ये इमेज की पोजीशन ख़राब हो जाए। अक्सर ज़्यादातर कंट्रास्ट बेटर ही होता है इमेज में। हाईलाइट, हम इस इमेज में मज़ीद थोड़ी सी चीज़ों को जो लाइट है उनको मज़ीद लाइट